हेलो स्टूडेंट्स, देखो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है इस वीडियो में। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय विभव का व्यंजक प्राप्त करें। तो जैसे विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करते हैं, फिगर वैसा ही देखने में लगता है। थोड़ा सा चेंजिंग तो होगा क्योंकि चुंबकीय विभव याद करना है, वहां विद्युतीय विभव। तो देखो एनएस एक छोटा सा चुंबक है जिसको हम चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। अब देखो समझ लो पहले फिगर। एनएस एक छोटा सा छड़ चुंबक है जिसको चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। अब देखो यहां से इसके मध्य बिंदु O यानी केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है और उसी बिंदु P पर चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। तो हम दोनों छोरों से, छोरों का मतलब यहाँ N पोल हुआ, यहाँ S पोल हुआ, यानी दक्षिणी ध्रुव हुआ, यहाँ यहाँ उत्तरी ध्रुव हुआ, यहाँ दक्षिणी ध्रुव हुआ। दोनों ध्रुवों से जो है बिंदु P को मिला देते हैं। अब देखो यह जो दूरी होगा, अब विशेष रूप से इसको कैलकुलेट करने की तुमको ज्यादा जरूरी नहीं है भाई। अब कैलकुलेट किया हुआ समझो, रेडीमेड समझो। यह जो दूरी है r माइनस एल कॉस थीटा, अब इसको याद ही कर लो, रट लो। यह जो दूरी है r प्लस एल कॉस थीटा। अब समझने के लिए थोड़ी सी यहाँ पर है ना, हम समझ लेंगे। यहाँ पर देखो यह जो दूरी है इसके बराबर होगा, यह जो दूरी है इसके बराबर होगा। तो इसमें तो एडिशन हो गया, यहाँ इतना ओ बी एडिशन होगा तो r में एल कॉस थीटा हो गया। यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा ओ ए, तो r में से है ना एल कॉस थीटा सब्ट्रैक्ट हो गया। चलो अब एनएस एक चुंबक है, द्विध्रुव है, इसे अपना लिखना है, पढ़ना पढ़ लो। मेन जो कैलकुलेशन है उसको हम समझा देते हैं चित्र से। एनएस बराबर फिर यहाँ लिख दिए r माइनस एल कॉस थीटा एवं एसपी बराबर है r प्लस एल कॉस थीटा। अब एन ध्रुव मतलब उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय विभव वी एन बराबर होगा म्यू नॉट बटा 4 पाई एम, स्मॉल एम है, याद रखना स्मॉल एम। यह ध्रुव प्राबल्य है, यह क्या है, ध्रुव प्राबल्य है। जैसे विद्युत विभव जब हम निकालते हैं तो वहां पर विद्युतीय द्विध्रुव होते हैं, तो वहां पर एक छोर पर माइनस और दूसरे छोर पर प्लस, यानी माइनस क्यू आवेश, दूसरे छोर पर प्लस क्यू आवेश, यानी दोनों ध्रुवों पर विपरीत प्रकृति के आवेश अवस्थित होते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर एन एस ये तो पोल हो गए, लेकिन यहाँ लिखना क्या चीज है, तो ध्रुव का प्राबल्य लिखना है। तो एन नहीं लिखना है, एस नहीं लिखना है, यहाँ स्मॉल एम लिख दो। और नीचे r माइनस एल कॉस थीटा दूरी हो गया, और फिर एस पोल के कारण, एस ध्रुव के कारण है ना बिंदु P पर चुंबकीय विभव, तो माइनस म्यू नॉट बटा 4 पाई एम बटा r प्लस एल कॉस थीटा। जैसे चुंबकीय द्विध्रुव में हम लिख रहे हैं माइनस, तो समझो कि जैसे विद्युतीय द्विध्रुव में माइनस क्यू आवेश का आचरण है, वैसा ही आचरण जो है यहाँ एस पोल का है, और उसमें जैसा आचरण जो है प्लस क्यू आवेश का है, वैसा ही आचरण जो है यहाँ नॉर्थ पोल का है। क्लियर? अब दोनों को जोड़ देना है। देखो विभव अदिश राशि है, चाहे वो है ना विद्युतीय विभव हो या विद्युत विभव हो या चुंबकीय विभव हो, यार अदिश राशि है तो डायरेक्ट जोड़ दो। तो v बराबर क्या हो गया, वी एन प्लस हो गया वी एस। अब इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, म्यू नॉट एम बाई 4 पाई, और यहाँ पर हमको कितना है विद इन ब्रैकेट्स 1 बाई आर माइनस एल कॉस थीटा। जो यहाँ पर माइनस था तो यहाँ माइनस हो गया है ना 1 बाई आर प्लस एल कॉस थीटा। अब एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा, आर माइनस एल कॉस थीटा इंटू आर प्लस एल कॉस थीटा हो जाएगा। और फिर इससे ये कट जाएगा तो ये यहाँ लिखा जाएगा, और इससे ये कट जाएगा तो ये यहाँ लिखाएगा, लेकिन माइनस साइन से गुना कर ही दिए हैं हम डायरेक्ट। तो देखो यहाँ पर आर आर कैंसिल हो जाएगा, एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा यहाँ हो जाएगा 2 एल कॉस थीटा, और म्यू नॉट एम बटा 4 पाई तो रहेगा ही, 2 एल कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? अब देखो यहाँ पर स्मॉल एम गुना 2l को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। जैसे देखो Q गुना 2l को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक उसी प्रकार से m जो है ध्रुव प्राबल्य है, तो m गुना 2l को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। आप कैपिटल M से लिख देंगे, तो कैपिटल M यहाँ लिख दिए हैं और cos थीटा रहेगा।
अब चूंकि एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो है आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य है, काफी छोटा है, इसलिए इसमें से हटा ही दो यार। तो v बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई m cos थीटा बाई आर स्क्वायर हो गया। अब इसको लिख सकते हैं v समानुपाती 1 बटा आर स्क्वायर या v समानुपाती r टू द पावर -2। अब देखो विशेष स्थितियां जो है, नंबर 1, यदि बिंदु P अक्ष पर स्थित हो, किसके अक्ष पर, तुम्हारे अक्ष पर नहीं ना, यानी चुंबकीय द्विध्रुव के अक्ष पर यार, बात समझ रहे, तो थीटा का मान क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो उस स्थिति में cos थीटा का मान 1 होगा। तो फॉर्मूला अब क्या होगा, व्यंजक अब क्या होगा, तो VA बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई m बटा आर स्क्वायर। अब कहोगे भी में एक और लगा दी, अरे ए से एक्सिस होता है, हिंदी में अक्ष कहते हैं, इसलिए ए लगा दी। यदि बिंदु P लंब समद्विभाजक रेखा पर हो तो उस स्थिति में क्या होगा, जैसे मान लो यह चुंबकीय द्विध्रुव है, ऐसे लंब समद्विभाजक रेखा हो गया, बात समझ गए। तो 90 डिग्री हो जाएगा थीटा का मान, तो cos 90 डिग्री का मान जो होगा 0 हो जाएगा, तो v का मान 0 हो गया, कुछ रहा ही नहीं, समझ गए। तो इसको आप प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे हम। थैंक यू।